नमस्कार दोस्तों। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने एक काम कर दिया कि एक एक कर कर चुन चुन कर उन्होंने बोला जिनका हाई आईक्यू लोग हैं उनको उन्होंने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने हाई आईक्यू के लोगों को ढूंढना शुरू किया तो पता लगा सिर्फ भारतीयों का जो है वो आईक्यू हाई है। एक एक कर कर भारतीय, एफबीआई का हेड है भारतीय, इंटेलिजेंस की हेड है भारतीय। अब पता लगा है कि एक धूर्त था जिसका नाम था डोनाल्ड लू। वो रेजिम चेंज के लिए माना जाता था। हमने बड़ी बार उसको कवर किया है और कई बार तो इतना कवर किया है कि वो आया और रातों रात भाग भी गया कि मेरा पर्दा फाश हो गया है। अब इसका पर्दा फाश करने के लिए एक और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और आदमी बिठा दिया, वो भी भारतीय। गेम चेंजर है साउथ एशिया के लिए, स्पेशली भारत के लिए भी। उसका नाम है पॉल कपूर। अब ये आदमी, बल्कि मैं तो देख रहा था, एक कोई चीमा करके आदमी है, नहा है वैसे तो कीमा खा खा के चीमा हो गया है। और उसने भी बोल दिया, रो रो के बोल रहा था कि हो क्या रहा है, इंटेलिजेंस का हेड, एफबीआई का हेड, अब इसका साउथ एशिया का जो आदमी है ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो भी भारतीय। अब ये खबर इतनी बड़ी क्यों है और हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन है कि जो ये पोजीशन है इसे हमेशा ही डीप स्टेट ने यूज किया दूसरे कंट्रीज में जाकर आग लगाने के लिए, रेजिम चेंज करने के लिए, तंग करने के लिए। अब इसमें ये आदमी जो है ये एंटी पाकिस्तान आदमी है, उसे जानबूझकर बिठाया गया है। भारतीय है तो एंटी पाकिस्तान तो बनता ही है। और ये अब उनको टाइट करने वाला है। जो ये कमर चीमा था वो भी इसी बात के लिए रो रहा था कि वर्ल्ड बैंक का हेड है तो भारतीय, आईएमएफ में भी टॉप पोजीशन पे भारतीय। अब ये ऊपर से एक नया स्यापा आ गया जिसका नाम है पॉल कपूर। अब बात करेंगे संजीव जी के साथ कि कितनी बड़ी न्यूज है एंड एंड क्या इसकी अपॉइंटमेंट से भारत को कोई फायदा होगा। अब आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी बोला था कि उन्होंने पकड़ लिया 21 मिलियन डॉलर भारत के अंदर इसलिए भेजे जाते थे ताकि यहां पर मुसलमानों को वोटिंग के लिए भेजा जाए। ट्रांसपोर्टेशन दी जाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि मोदी जी के खिलाफ वो वोटिंग करे। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है कि दिस मनी वॉज बीइंग सेंट टू चेंज द रजीम इन भारत। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है, इसलिए उन्होंने भी एक आदमी हमारे ही मूल का उसे बिठा दिया। चलिए अब बात करते हैं इसके ऊपर कि कितनी बड़ी खबर है। संजीव जी, बहुत दिनों के बाद आप आज हाथ में आए हैं, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम। सर, डोनाल्ड लू चला गया, मुझे बड़ी खुशी है। हमारे यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी जो भारत में थी उसका भी धुरा था एक लिब्रांडो गराटे, वो भी चला गया। अब ये आ गया है कपूर। कौन है ये कपूर? हमने तो कभी नाम सुना नहीं है। और कितनी बड़ी खबर है ये? सुमित जी, खबर तो बहुत बड़ी है, मगर इस खबर पे थोड़ी और रोशनी डालने से पहले आपकी जो दूसरी वाली खबर थी उसके ऊपर थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है बोलने का। पहले तो उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ कि यूएस एड ने जो 21 मिलियन डॉलर, जो लगभग लगभग 200 करोड़ रुपए थे, जिसका उन्होंने बंद कर दिया, नल बंद कर दिया है। और वो इंडिया में लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे पैसा इंडिया में आया था, जिस टाइम पे यूएसए में जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी। और वो पैसा यहाँ पे इसलिए लाया गया था ताकि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करके उनसे भारी मात्रा में वोट दिलवाई जाए। और जाहिर है कि क्योंकि जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टीज है उसमें वो पैसा बटा है, तो उन्होंने मैक्सिमम मुस्लिम वोट दिलवाने की कोशिश करी है। वहां से उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन देने की कोशिश करी, उनको पैसा देने की कोशिश करी, उनको हर तरीके से आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश करी। मगर सुमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता ये पैसा वो उन्होंने ढंग से खर्चा करा है, क्योंकि इसमें से भी लगभग लगभग मुश्किल से 50 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा करा है। 150 करोड़ रुपए वो खुद खा गए हैं। अब ये खाने की जो विधि है, खाने का जो स्टाइल है, इनको पाकिस्तान में सिखाया भी। हमें अमेरिका, चाइना इतने सालों से पैसा दे रहा है, हम तो डकार मार जाते हैं। हमारा सारा पैसा दुबई की स्टॉक में, रियल एस्टेट मार्केट पहुंच जाता है, लंदन पहुंच जाता है, कनाडा पहुंच जाता है। आज तक हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए लोग। तो तुम क्यों पूरा पैसा खर्चते? तुम भी अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस पैसे को खा जाओ और दिखा दो कि हमने बहुत बड़ा काम करा है। तो उन्होंने जोशो जरूर बचाया है
कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बट अल्टीमेटली उसका उसका ये ऑलमोस्ट 80% पैसा जो है खा गए हैं। अगर इनसे हिसाब किताब आगे तो मांगा जाए कि ये पैसा गया तो गया कहाँ, तो इसके इनके पास जवाब नहीं होगा। बट हाँ, इनके पास शायद आलीशान शीश महल जो इसी पैसे से बना है वो दिखाने के लिए जरूर होगा। मगर सुमित जी, एक चीज दिमाग में घुसती नहीं है कि जो बाहर से पैसा आया है, सिर्फ सिर्फ अमेरिका के डीप स्टेट से तो आया नहीं, यूएसएडी की वजह से आया नहीं, चाइना से भी आया, और भी कई सोर्सेज से पैसा आया, ये वो सारा पैसा खा गए। जो स्टेट एक्सचेकर का पैसा था ये वो भी खा गए। मतलब आज की डेट में आपको पंजाब में हालत खराब, हिमाचल में हालत खराब, कर्नाटका में हालत खराब, बंगाल में हालत खराब, केरला में हालत खराब। ये जितने भी ऑपोजिशन की स्टेट थी, तब बाहर से पैसा आने के बावजूद भी उन्होंने अपने जो स्टेट का जो पैसा रेवेन्यू था वो भी खा गए। तो सोचो कि कितनी दिल्ली दिल्ली की स्टेट में जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट थी वो भी दिल्ली को नेगेटिव नेगेटिव उस पर ग्रोथ पे ले आया था, उसके पैसा दिवालिया पे दिया था दिल्ली का। तो मतलब ये सोचो कि कितना पैसा खाया होगा, कितना लिमिट है पैसा खाने की। और मकसद उसके पीछे क्या, कि सबसे पहले तो अपना घर बनो, अपने आने वाली 4 पुश्तों के लिए पैसा जमा करो, फिर जो थोड़ा बहुत बचे तो लोगों में बांटो, और जोर से खूब शोर बचाओ कि हमने तो बांट दिया, हमने इनको ये दे बेनिफिट दे दिया, वो बेनिफिट दे दिया, अब वोट तुम उसके बदले में हमें दे दो। ये तो कहानी थी सुमी जी इनके अंडर। तो बहुत कुछ गड़बड़ हुई है। आने वाले दिन में अगर खुलासा होगा कि किस किस को कौन कौन बेनिफिशियरी इसके थे, तो हो सकता है उस पर गाज उन पे गिरेगी, उन पे छानबीन होगी, तो शायद कुछ और चीजें सामने निकल के आए। अब जो मेन पॉइंट है जिसपे ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है पॉल कपूर के बारे, अपॉइंटमेंट के बारे में। तो ये एक ना गेम चेंजर मैं मानता हूं इसको साउथ एशिया रीजन के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव करी है सुमित जी, जिसमें उन्होंने इंडियन अमेरिकन जो है पॉल कपूर, उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों के लिए। तो ये एक जो अपॉइंटमेंट है ये शिफ्ट दिखाती है यूएस की फॉरेन पॉलिसी में, जो कि इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर करती है। अब पॉल कपूर है कौन, सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये शख्स है कौन। पॉल कपूर बेसिकली इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है यूरोन फॉरेन पॉलिसी जो साउथ एशिया रीजन के लिए बनाई गई है, उसके उसके बारे में काफी एक्सपीरियंस है। इन्होंने बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है, जहाँ पे साउथ एशिया की जो टीम थी उसके उसके साथ में मिलकर काफी काम कर रहा है। तो इन्होंने बेसिकली डोनाल्ड लू जो जो बाइडेन के टाइम पे अपॉइंटेड थे साउथ एशिया के लिए, उनको रिप्लेस करा है। डोनाल्ड लू की जो नजदीकियां थी वो पाकिस्तान के साथ भी थी, ईरान के साथ भी थी, उनकी बांग्लादेश में रिजीम चेंज करने में उनका हाथ था, चाइना के साथ भी थी, और वो कहीं ना कहीं पे नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव पे भी अपना इन्फ्लुएंस पूरा डालने की कोशिश करते थे कि इंडिया को किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब करे रखे। तो इंडिया के चारों तरफ जो डिस्टर्बेंस हुई है वो उसके अंदर डोनाल्ड लू का बहुत बड़ा हाथ था। अब जैसे ही पॉल कपूर की अपॉइंटमेंट हुई है, उससे ये सारी चीजें अब एक एक करके चेंज होती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में। उसकी वजह क्या है, पॉल कपूर जो है उनका हमेशा से ही पाकिस्तान पे अपना एक बड़ा क्रिटिकल स्टांस रहा है, और उन्होंने कई सारी इन्फ्लुएंशियल किताबें लिखी हैं साउथ एशिया जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने जिहादी और इस्लामिक मिलिटेंसी के ऊपर काफी रोशनी डाली है। और वो बहुत एक आउटस्पोकन किस्म के इंसान है। और 2008 में जो मुंबई का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसके अंगेंस्ट वो बहुत बढ़ चढ़ के उनका उनका बोलते हैं, और वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो जिहादी ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं उसके बारे में भी बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं। तो अब क्या होगा कि इसके इम्पैक्ट से इंडिया और यूएस रिलेशन के अंदर बहुत सारे बदलाव आने वाले आने वाले दिनों में। तो अब उसमें क्या होगा कि जो कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन आने वाले दिनों में इंडिया की जो यूएस से बढ़ेगी, या जो अपने दो दो नेशन के बीच में जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है वो डोनाल्ड लू के ये सॉरी पॉल कपूर के होते हुए उसके अंदर आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी काम होता हुआ नजर आएगा। उसमें बहुत सारी ताकत डलती हुई नजर आएगी, बहुत सारा पैसा आता हुआ नजर आएगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर वो काम करने की बात करेंगे। इन सब चीजों को देख के पाकिस्तानी का जो थिंक टैंक है, या उनके पॉलिटिशियंस हैं, जो उनका जो आर्मी आउटफिट है, उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ तक कि उनके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जैसे आपने कमर चिवा का नाम लिया, और भी कई सारे हैं बांग्लादेश के जो इस तरह के लोग हैं, वो परेशान हो गए हैं। क्योंकि अब वजह क्या है कि पॉल कपूर का जो अपना खुद जो सोच है
पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में वो खुले तरीके से बात करते हैं, उसमें किसी किस्म से वो छुपाते नहीं है कि वो दोनों कंट्रीज के बारे में क्या फील करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बहुत ज्यादा टफ स्टांस इस्लामिक मिलिटेंसी को वो दिखाया जाएगा, जिसमें पॉल कपूर दोनों कंट्रीज पे एक यूएस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का दबाव डालेंगे कि आप ये जिहादी ग्रुप से छुटकारा पाओ, या इस्लामिक मिलिटेंसी बंद करो, या जो भी गड़बड़ी आपकी कंट्रीज में हो रही है उसको बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे पे ये एक्शन लेने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट होने जा रहा है साउथ एशिया के अंदर। और इसमें जो साउथ एशिया की डिप्लोमेसी है उसमें यूएस जो है एक बहुत फर्म स्टांस लेके पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी और उनकी टेररिज्म पॉलिसी पे अटैक करने वाला है। और ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान को उसकी पूरी गर्मी उनकी तरफ पहुंचती नजर आएगी, और वो उसको बर्दाश्त, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाएगा। अगर वो बदलेगा नहीं तो उस गर्मी के अंदर खुद ही भस्म हो जाएगा वो। तो पाकिस्तान का भस्मासुर बनने वाला है बहुत जल्दी साउथ एशिया की नई पॉलिसी की वजह से, जिसमें पॉल कपूर बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं आने वाले दिनों में। सर मैंने भी कई पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने इनवाइट भी किया मुझे कि यार तुसी लोग कर क्या रहे हो, मोदी जी अमेरिका गए, वहाँ जाके सबकी अपॉइंटमेंट्स फाइनल कराए हैं, अब उन्होंने कपूर ले आए हैं और कपूर जो है अब इनकी ऐसी तैसी फेरेगा। क्योंकि इस बंदे की जो बुक थी, जैसे आपने पहले बोला कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल बुक्स लिखी हैं इसने, इसकी बुक थी जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटजी, और इस बुक के ऊपर इसने जो इस्लामिक मिलिटेंसी को कवर किया है और इवन की जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, न्यूक्लियर की जो एसेट्स हैं, कैसे ये बेचते हैं, कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, इसने उसके ऊपर बड़ी इन डेप्थ इसकी नॉलेज है इन चीज़ों के ऊपर। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर पूरी कड़ी नज़र है इस बंदे की। सर आपको लगता है कि इस अपॉइंटमेंट के बाद जो इस एरिया है उसमें रिजल्ट्स चेंज होंगे? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोल दिया आई लीव इंडो पैसिफिक टू मोदी, कि जो करना है तुम करो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। ऊपर से कपूर आ गया है। हाउ डू यू सी थिंग्स विच इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर? सुमित जी, मुझे तो बहुत जल्दी बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और ये तो आप कहो कि 6 महीने का अंदर असर आएगा, इसका असर हो सकता है अगले कुछ दिनों में ही आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि जो इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजी को मूव करेगा अमेरिका मिलके, उसमें पॉल कपूर विल सबसे आगे बढ़ के उस पर काम करेंगे। और सबसे पहले तो वो दोनों कंट्रीज को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को हिदायत देंगे कि भैया आपके अंदर जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको इमीडिएटली रोको। और जो इंडिया के अंगेंस्ट आपका एक जो स्टांस है जिसमें वायलेंस है या जिसमें टेररिज्म को बढ़ावा देते हो आप, उस चीज को इमीडिएटली वो दुकानदारी बंद करो आप। और अगर दुकानदारी बंद नहीं हुई तो इंडिया के पास राइट होगा आपके इन जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, आपके जितने भी आपके ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उस पर उसको ध्वस्त करने का पूरा राइट होगा, तो हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इस टाइप का कुछ बातचीत होती नजर आ रही है। और शायद इसी वजह से शायद पिछले दिनों में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे प्रेसिडेंट से देर रात को 2 बारी मिलके भी आए हैं। शायद उन्होंने ये जो स्ट्रेटेजिक मूव्स आने वाले दिनों में होनी है उसके बारे में ऑलरेडी रूपरेखा तैयार कर ली है। सिर्फ एक ये कि उसको इम्प्लीमेंट कब करना है उसका वो टाइम और समय तय करना बाकी है। शायद वो भी तय हो गया होगा, हम एक दिन सुबह उठे और पता चले ये काम हो चुका है। तो इसलिए इतना सीक्रेटली काम हो रहा है, तो ये होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए पॉल कपूर जो है ना वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। उसका एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाए ना तो वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। और वो उसकी जो स्टडीज देखी जाए वो यूएस नेवल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है और स्टैनफोर्ड हार्वर्ड इंस्टीट्यूशन से उसने ग्रेजुएशन करी हुई है। तो वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है और उसने स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के बहुत अच्छे लेवल पे काम करा है। तो उसका एक्सपीरियंस भी है, स्टडी भी है और उसका खुद का इंटेलिजेंस भी है, उसका एक्सपीरियंस भी है, तभी उसको इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट दी गई इस एरिया को संभालने के लिए। तो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है तभी उसको वो जॉब दी जाती है उसको संभालने के लिए, अदरवाइज नहीं दी जाती। तो ये इंडिया के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है आने वाले दिनों में। सर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोल दिया मुझे हाई आईक्यू के लोग चाहिए, तो अगर उन्होंने इस कपूर को चूज किया है दैट मीन्स कि बंदे का आईक्यू तो हाई है ही। यानी कि इस बंदे की एक बात तो सही है कि कपूर साहब एक काम करने वाले हैं, और एग्रेसिवली पाकिस्तान को नापने वाले हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने इसकी अपॉइंटमेंट से पहले ही गोलीबारी बॉर्डर के ऊपर करनी भी शुरू कर दी।
वैसे तो गोलियां हैं नहीं उनके पास। और सबसे बड़ी खबर आज की एक और है कि जो शेल होते हैं वो भी अमेरिका भारत से खरीदेगा खरीदेगा। यानी कि उनकी गोलियां और बारूद जो होते हैं, मिसाइलें होती हैं, वो सारी भारत से बन के जाएंगी। आप ये तो देख लीजिए, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके आए हैं मोदी जी, इट इज टू वे। अगर हम आपसे कोई हथियार खरीदते हैं, आपको भी हमारे से हथियार खरीदने पड़ेंगे। अगर आप हमारे ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं, हम भी लगाएंगे आपके ऊपर। वो तो ट्रंप ने बोल दिया, अब मोदी जी ने बोल दिया, अगर तुम मुझे हथियार बेचना चाहते हो तो मेरे से हथियार खरीदने भी पड़ेंगे। तो ये टू वे है। अब आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, एंड यू नो दैट अभी तक जितनी भी मैंने एक फीलिंग बताई है, वो सारी की सारी बाय गॉड्स ग्रेस वो पूरी हुई हैं। मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान को कोई हिदायत नहीं दी जाएगी कि तुम सुधर जाओ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं एक स्टेटमेंट, ये जानवर हैं, ये जानवर ही रहेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स हैं। यानी कि इनके पास जो हम ह्यूमन राइट्स की बात बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स आर फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर एनिमल्स। और पाकिस्तान, ये भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि ये एक जानवर है, ये सुधर नहीं सकते, इनको अब पूंछ काट कर ही काम होगा। यानी कि बांग्लादेश भी इधर पूंछ काटी जाएगी, इधर पाकिस्तान की काटी जाएगी। ये कपूर, साथ में कैश पटेल, उधर से तुलसी गबार्ड, ये 3 लोगों की जो टीम है, ये कहर मचाएगी। अब साउथ एशिया की डिप्लोमेसी पूरी चेंज होने वाली है, ये दिखता है। पहले भारत के खिलाफ काम किए जाते थे, अब भारत के साथ मिलकर काम किए जाएंगे। इन सारे लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ सभी जगह पर भारत के, और इसके ऊपर कड़ी नजर रखने की जरूरत है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। समथिंग बिग इज ऑन द कार्ड्स, जैसे इन्होंने बोला संजीव जी ने। मोदी जी प्रेसिडेंट को मिलने नहीं जाते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री के पास कितना काम होता है कि प्रेसिडेंट को नहीं मिलते हैं। तभी मिलते हैं जब आपको आर्मी को यूज करने की परमिशन चाहिए होती है। अब आप समझ लीजिए, 3 दिन में 2 बार मोदी जी मुर्मू जी को मिलने गए हैं। कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा, कोई और इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, तो अब कड़ियां आप जोड़ सकते हैं। संजीव जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।